जलालत की अगर कोई हद होती होगी ना तो यकीन करो वो ख़त्म होगी आज इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में। इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेशन यार, यकीन करो उन्होंने हमें किसी खाते में भी नहीं गिना। वो तो हमें कोई ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे पता नहीं कोई नबीबिया या कोई युगांडा की टीम आई हुई है। कोई उन्होंने भाई साहब ज़रा भी हमें कोई इंपॉर्टेंस देने की तवज्जो ही महसूस नहीं की। सुकून से आके अपने कैजुअली तरीके से ऐसे जैसे कोई नट नुट कर रहे हैं। वो पांडु आ रहा है पहली बॉल पे ऐसे शॉट मारता हुआ जाता है, कोई मसला ही नहीं है पाकिस्तान के, हम आगे बच्चे कर लेंगे, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो इस तरह से भाई अपनी कैजुअल तरीके से अपनी क्रिकेट खेलते फिर रहे हैं। वो भाई साहब को रिंकू सिंह से बॉलिंग करवा रहे हैं, वो तिलक वर्मा सीवन की बॉलिंग करवा रहे हैं, और ऊपर से ये पांडु भैंस की आंख बाउंड्री रोप पे जाके वो वेट फुटबॉल उठा के वो पता नहीं कौन से वार्म अप करता फिर रहा है। मेरा गुस्सा और ज़्यादा मुझे बढ़ा रहा था भैंस की आंख, जब वो अपने अलग ही नशों में चल रहा था। बाहर बंदा खड़ा के हाथ में फुटबॉल पकड़ के वो उसके साथ खेल रहा है। वो पता नहीं कौन से वार्म अप कर रहा है, उसने पता नहीं होटल में जाके बेड पे कौन सी एक्सरसाइजें करनी है जिसके लिए वो अपना जिस्म खोल रहा है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। यकीन करो इतनी ज़्यादा जलालत, वो ये शो कराना चाह रहा था कि मैच में तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। बैटिंग में चलो मैं पहली बॉल पे लुढ़क गया, बॉलिंग में तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, सारे एक के बाद आ रहे हैं, नल्ले एक के बाद एक जा रहे हैं, तो मेरी तो कोई अभी तक मतलब जिस्म ही नहीं खुला, तो मैं क्यों नजर ये अपनी वार्म अप शॉर्म अप कर लूँ। इस तरह की जलालत यार हमें देखने को मिली है यार। फिर हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि भाई आप थोड़ा ज्यादा बोल जाते हैं, आप ये कर जाते हैं, आप वो कर जाते हैं, आप ही से कुछ नहीं हो रहा, बाकी हम ही सारा कुछ ज्यादा कर जाते हैं। भाई थोड़ा सा ज्यादा कुछ आप भी कर लो। मतलब कब वो दिन होगा जब हम इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे होंगे और हमारे दिल में ये होगा कि भाई साहब आज तो जलील करके हराएंगे इंडिया को, वन साइडेड करके हराएंगे। हमारा जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होता है हम माइंड में दो चीज़ें लेके बैठे होते हैं। एक तो भाई साहब ये चीज़ हमें कंफर्म, हमारा जो क्रिकेटिंग माइंडसेट है ना वो हमें ये कह रहा होता है कि भाई साहब तुम वन साइडेड करके जलील होने वाले हो, लेकिन फिर भी हम दिल से पाकिस्तानी नहीं यार, इस दफ़ा थोड़ी फीलिंग आ रही है, इस दफ़ा उस्मान तारिक भी है हमारे पास, वो थोड़ा पोज लेके करता है, वो मसला कर सकता है, या इस दफ़ा फ़खर जमान हमारा फॉर्म में है, या इस दफ़ा वो भी हमारा कर लेगा, ठीक है, या इस दफ़ा शाहीन का बॉल स्विंग हो जाएगा। हम कुछ ना अपना माइंड बना के ना, क्योंकि पाकिस्तानी है भाई साहब, अपनी टीम को सपोर्ट करना है जैसे भी, हम अपना ऐसे माइंड बना के ना बैठ जाते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कि नहीं यार इस दफ़ा हम जीतेंगे। ऐसे ही हैं भाई साहब, हम तो ऐसे ही करते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन टीम कुछ भी नहीं करती हमें सपोर्ट करने के लिए। मतलब हर दफ़ा जब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, हमारे माइंड में सिर्फ ये दो चीज़ें चल रही होती हैं। दिमाग कह रहा होता है कि नहीं बेटा पिलोगे आज फिर से, दिल कह रहा होता है कि नहीं भाई पाकिस्तानी है, सपोर्ट करना पड़ेगा और हमारी टीम करके दिखाएगी इस दफ़ा, और ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही होती है कि नहीं यार इस दफ़ा हम हराएंगे। इस तरह का माइंड सेट करके बैठ जाते हैं, वरना जैसे जैसे हम इंडिया से हर बार जलील हो रहे हैं ना, यकीन करो दिल ही नहीं करता। अब आज इंडिया से मैच हार के बैठे हुए हैं, कहीं से कोई उम्मीद दिल में ज़रा भी कोई तवक्को भी नहीं है, ठीक है, कि हम दोबारा भी कभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का लाइव मैच बैठ के देखेंगे। इस तरह की हमारी टीम घटिया किस्म की परफॉर्मेंस देती है, और नल्ले एक से बढ़ के एक नल्ले भरे पड़े हैं हमारी टीम में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बातें करेंगे और जी हम तो ये चाहते हैं कि इंडिया की ना फुल फ्लैज टीम आए, अभिषेक शर्मा उनको दवाइयाँ शवाइयाँ खिलाओ, जो मर्जी कराओ, उसको टीम में लेके आना, उसके बगैर हमें मज़ा नहीं आना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के हमारे कप्तान साहब की ये वाली बातें होती हैं, बल्ला हाथ में पकड़वा के ज़रा क्रीज पे भेज दो, तो फिर हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। यही हमारे सारे नल्ले प्लेयर्स हैं जो कि पीएसएल में या ऐसी कोई छोटी मोटी टीम्स आ जाएं आगे तो उनके सामने ऐसे चढ़ दौड़ते हैं। वो हमारे किंग बाबर साहब, मतलब कितने और टूर्नामेंट्स बनवा के दें इस बंदे के लिए कि ये बंदा ना परफॉर्म करके कोई एक आधा मैच हमें एटलीस्ट जितवा के दे के जाए। आज ठीक है यार, ये अकेला बंदा भी जितवा के नहीं दे के जा सकता था, लेकिन जो थोड़ी बहुत उस टाइम पे सिचुएशन थी वो यही थी कि भाई इसने अब टीम को लेके चलना है। वहाँ पे ये बंदा बल्ले घुमाने शुरू कर देता है, इंटेंट आ जाता है इस बंदे में, और जहाँ पे टीम को ये चाहिए होता है कि इस बंदे को अब शॉटें मारनी है, वहाँ पे ये जनाब साहब ठक्के लगाने खड़ी जाती है। मुझे तो समझ नहीं आती है 4-5 किस खाते के वर्ल्ड कप खेल के खड़ा हुआ है, इसको अभी तक यही नहीं पता कि मुझे किस टाइम पे किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। मतलब हमारी टीम में कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जिसपे हम ये श्योरिटी से बता सकेंगे भाई जब तक ये बंदा खड़ा है मैच तो भूल जाओ। जैसे इंडिया में होता था ना विराट कोहली, भाई जब तक कोहली खड़ा तो मैच जितवा के दिखा दो जरा। यहाँ हमारे बॉबी के फैंस हैं वो भाग के ये कहने लग जाएंगे वो किंग बाबर किंग बॉबी आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, कभी भी नहीं करता। हर बार वो हमें जलील करवाता हुआ जाता है, और आज फिर वो बंदा सबसे बड़े मैच में जहाँ हम ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे, एक तो हमसे बड़ा पागल भी कोई नहीं है कि हम ही उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाते हैं कि आज हमारा ये शहजादा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। वो एक ही चीज़ ही करता है, आता है और वापस दफा होने करते हैं। एक से बढ़ के एक नल्ले भरे पड़े हैं सारे के सारे टीम में। और शाहीन टुल्ले को देख लें, पता नहीं एक्टिंग है तो मैं कहता हूँ इनकी पीक लेवल पे चल रही है। घुटना संभाल के चौधरी पहले पकड़ के बैठ गया अपना, जैसी पहले ओवर में जनाब को कुट पड़ी है ना, ठीक है, उसके बाद ही वो बंदा पहले ही अपना ट्राउजर ऊपर करके के ऊपर वो जो पट्टियाँ शटियाँ लगाई हुई थी वो उसने कहा कि जरा एक दफ़ा ना मैं ज़रा टीवी पे नज़र आ जाए ताकि लोगों को लगे कि यार ओ शाहीन का आज फिर घुटना थोड़ा था, घुटने का मसला ना होता तो आज फिर कर जाता हमारा ईगल। तो ये जो एक्टिंग है ना, यकीन करो हमारे प्लेयर सिर्फ ये एक्टिंग ही सीखे हुए हैं। अभी तो यार इंडिया की टीम मैं इंजरी गिनवाता बैठूं, मुझे प्लेयर्स मैं कहता हूँ 11 के 11 प्लेयर्स वो सारे इंजर्ड थे।
अभी वो अभिषेक शर्मा वो इंजरी से वापस आ रहा है, तिलक वर्मा इंजरी से वापस आ रहा है, ईशान किशन इवन के इंजरी से वापस आ रहा है। उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट 50-60% हेल्थ पे खेल रहे हैं, और उसके बाद भी वो वन साइडेड करके हमें जलील करके जा रहे हैं, और हमारे वाले जरा भी फील नहीं कर रहे। अब आज के मैच की इंपॉर्टेंस पे नजर डालें या शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म पे, तो उस हिसाब से यही बनता था कि शाहीन नल्ले को करो बाहर, या सलमान मिर्जा को खिला लो, या इवन के नसीम शाह को खिला लो, किसी को भी खिला लो, इस नल्ले को बाहर कर दो, क्योंकि इसकी फॉर्म पहले 2 मैचेस में हम देख के बैठे हुए हैं। इसी वर्ल्ड कप की बात है, पीछे तो दूर जाओ ना कहीं पे, इसी वर्ल्ड कप में ये बंदा जलील करवा के बैठा हुआ है, लेकिन हम इसी की तरफ गए हैं क्योंकि ये भाई हमारा प्रीमियम बॉलर है, एक्सपीरियंस्ड बॉलर है। इसी तरीके से ही हम बाबर आजम के साथ भी गए हैं कि नहीं जी वो हमारा प्रीमियम बैटर है, खैर उसका तो बनता ही था क्योंकि एशिया कप में वो नहीं था, तो सारे बातें कर रहे थे कि बाबर को लेके आओ। अब बाबर को लेके आए हैं तो फिर उसको दोबारा बाहर बैठाने का कुछ बनता नहीं है। तो ये सब नल्लों के आखिरी वर्ल्ड कप हैं। शाहीन की अभी वैसे T20 क्रिकेट वैसे पड़ी है, लेकिन मैं कहता हूँ फारिग कराओ इसको भी फारिग कराओ, बॉबी को भी फारिग कराओ, इस भैंस की आँख अपना फ़खर जमान की भी छुट्टी कराओ। बाहर बैठा हुआ ना, अभी बड़ा तरस आ रहा होगा, आज फौजी की याद तो आई होगी, ये रीलें भी बनेगी, ठीक है। उसने भी जो जो उखाड़ के रखा हुआ है ना, हमें पता है, उसको 3 चांसेस मिले थे इंडिया के खिलाफ, अभी एशिया कप की बात है। बाबर तो चलो अभी एक ही चांस मिला है ना, वैसे तो शहजादे थे, मुझे बॉबी से कोई घंटा भी उम्मीद नहीं। मैंने आपको पहले भी यही कहा था कि इसकी शक्लें देखना जब ये इंडिया के खिलाफ मैच में उतरेगा, ये प्रेशर साले फील करते हैं, मुझे समझ से काम बाहर है। 5-5 वर्ल्ड कप खेल के बैठे हुए हैं और अभी तक ये प्रेशर फील करते हैं। यार कोई बच्चा आके करे ना, कोई यंगस्टर आके करे ये चीज़ें, ये हरकतें, चलो हम फिर भी समझे यार पहला मैच है, बच्चा है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान मैच, इतना प्रेशर होता है, यहाँ साथ खड़े बंदे की आवाज़ नहीं आ रही होती, ठीक है। वहाँ पे ये बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा, चलो हम फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज़ को। ये मुझे बताओ बॉबी को और कितने चांसेस मिलेंगे। अब आज सारी सिचुएशन प्लेट में बन के इसके सामने आ गई थी, जहाँ पे इस बंदे ने अकेला को थोड़ा बहुत एटलीस्ट शो तो कराता ना, फाइट क्रीज पे खड़ा तो जाता। हम चलो वो बात तो करते ना कि यार बॉबी खड़ा है, बॉबी के साथ कोई और खड़ जाता तो शायद मैच जीत जाते हैं हम। ऐसी भी कोई फीलिंग नहीं आई हमें। वो शहजादा आता है, वो टुल्ले मार के उल्टी सीधी छोटे मार के डंडे करवा के बाहर चले जाते हैं। बाद में बॉबी के जितने भी फैंस हैं वो ये कहने लग जाएंगे जी बॉबी को कुछ ना कहो, अभी भी कुछ यही कहेंगे। कुछ हमारे दिमाग से पैदल लोग जो हैं वो अभी भी यही बात करेंगे कि बाबर पे बात क्यों कर रहे हो, बाकी टीम ने क्या कर लिया। सारी टीम ही नल्ली है, सब ने कसूर किया, लेकिन भाई साहब सबसे बड़ा प्लेयर कौन है तुम्हारा? बाबर आजम। सबसे बड़ा प्लेयर कौन था तुम्हारा? शाहीन शाह अफरीदी। तो भाई इन्हीं से सबसे ज़्यादा उम्मीदें भी होनी चाहिए थी ना हमें। अब जहाँ पे अब बाबर आज मैच ना जितवाता, वही जो अपना कैजुअली एक बंदा 50 करके जाता, वही करके जाता ना, हम आज वीडियो में ये बात कर रहे होते कि नहीं यार बाबा ने चलो एटलीस्ट अपना को थोड़ा बहुत शो तो कराया, कुछ साथ खड़ तो जाता। कर रहे होते ये बात, ना कर रहे होते, सारी दुनिया ये बात कर रही होती, लेकिन उस बंदे ने वो भी तो नहीं किया ना। वो उस्मान खान, जिसको यकीन करो आज के मैच से पहले 2-3 दिन से मैं यही चीज़ें सुन रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान मैच में उस्मान खान को रेस्ट करा के इसको ख्वाजा नाफे को खिला लो, और वही अकेला उस्मान खान ही आज हमें को बैटिंग करता नजर आया। बाकी सारे हमारे फारिग बैटर्स बैटिंग पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये लंडा बाजार लगाया हुआ था इन्होंने, समझ से काम बाहर है यार, पता नहीं कब खेलेंगे, कब ये परफॉर्म करेंगे। वो इंडिया वाले यकीन करो इतनी को बेइज्जती करते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं बैठ के, ये मजाल है कि थोड़ी सी फील भी कर लें। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे घर पे बैठ के मैच देखते हैं, हमें इतनी बेइज्जती फील होती है। जो बेचारा उधर ग्राउंड में जलील होने के लिए एक तो पैसे भी भरे, इतने ज़्यादा पैसे भर के, ठीक है, खुश हो के एक्साइटमेंट दिल में लेके जाता है कि जी आज हमारी पाकिस्तान टीम कुछ तो एटलीस्ट करके दिखाएगी। वो वहाँ पे ग्राउंड में बैठ के अकेला बैठा होगा, इधर भी इंडियन, इधर भी इंडियन, इधर भी इंडियन, इधर भी इंडियन, चारों तरफ उसके इंडियन घेर के उसको बैठे होंगे। वो बेचारा कैसे जलील होके वहाँ से निकलेगा? जलील होके निकलना तो दूर, वो वहाँ पे ये जो 3-1 घंटे हैं वो सर्वाइव कैसे करेगा? मुझे तो उस बंदे पे हैरत आती है मजाक के अलावा। मतलब हम घर बैठ के ना, हमारे कोई भाई बैठा हो या कोई यारों दोस्तों में बैठ के मैच देख रहे हो, तो वो हर बॉल पे बैठ के ना हमें जलील कर रहे होते हैं। अबे किनको देख रहा है, तू किनको सपोर्ट कर रहा है? तो वो बंदा जो इतने पैसे भी लगा के सारा कुछ करके वो ग्राउंड में बैठ के मैच देखने के लिए इन नमूनों को जाता है देखने, वहाँ पे इंडियंस उस बंदे के साथ कैसा सलूक करते होंगे, मैं यकीन करो सोच भी नहीं सकता। और ये हमारे जितने भी शहजादे हैं, ये भाई कभी फील ही नहीं कर सकते इन चीज़ों को। इनको अपनी बारियों की टेंशनें होती हैं, इनको अपनी जगहों की टेंशनें होती हैं। ये इंजरी ले ले के भी ना कोशिश करते हैं कि टीम में रहें, क्योंकि हम टीम से बाहर चले जाएंगे तो पीछे वाला जो बंदा आगे परफॉर्मेंस दे गया तो हमारी तो जगह के लग जाएंगे। इनको ये डर लगा होता है। अब इंडिया वालों को देख लें तो भाई साहब वो प्रॉपर प्रोसेस के साथ आया हुआ है। उनका एक एक प्लेयर ना कुछ तरीके से आए हुए हैं, सलीके से आए हुए हैं सारे। शुभमन गिल को उन्होंने बाहर कर दिया, जिनको उन्होंने तीनों फॉर्मेट का एक टाइम पे कैप्टन बनाने के बारे में सोच ही लिया था। अब T20 का ही रह गया था, बाकी वनडे और टेस्ट में तो वो कैप्टन है ही है, सिर्फ T20 का रह गया था। लेकिन क्योंकि उसकी फॉर्म और उसकी बैटिंग T20 के हिसाब से नहीं थी, तो उन्होंने कहा भाई तू शाबाश शाट हो यहाँ से, हम ईशान किशन को लेके आते हैं। और ईशान किशन ने आगे क्या कर दिया? अब आज इंडिया की सारी बैटिंग लाइनअप किसी ने कुछ काम नहीं किया, अकेला ये ईशान किशन ही मार के गया हमें, अकेला ईशान किशन। बाकी मुझे बताओ क्या सूर्य कुमार यादव की ये 30 रन ज़्यादा काम के हैं?
या तिलक वर्मा की ये जो 20-25 रन वो करके गया, ये तो भाई ऐसे ही है, नॉर्मल सी इनिंग है, ऑलमोस्ट रन बॉल खेल के गए दोनों। बल्कि जब ये दोनों खेल रहे थे तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, इन्होंने कोई ऑलमोस्ट 6 ओवर ही पी डाले थे, कुछ 36-37 रन ही किए थे इन्होंने पूरे 6 ओवर्स में। ये इतना कुछ ज़्यादा स्लो खेले हैं। सिर्फ जो ऊपर वाली इनिंग थी ना उसकी ईशान किशन की, अभी तो मैं यकीन करूँ दुआ कर रहा हूँ कि हमारे आगा जी ने आके आज एक अजीब ही सरप्राइज कर दिया था ना पहला ओवर करके। मैं तो यकीन करो सोच रहा हूँ वहाँ का ही हमारा टुल्ला आ जाता और आगे अभिषेक शर्मा खड़ा होता, वो फिर उसको जो निकल निकल के छक्के देता उसका भी बल्ला खुल जाता, फिर ईशान किशन भी मारता, अभिषेक शर्मा भी मारता, दोनों मिल के हमारी लेते बैठ गए और हम बैठ के सुकून से देख रहे होते कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ। ये तो शुक्र करो हमारे आगा सलमान का जिसने आज पहला ओवर पकड़ के उसको टाइम से चलता गया 0 पे, वरना ये 200 प्लस मारते इस विकेट पर भी, इस विकेट पे भी जहाँ पे फुल टाइम स्पिनर्स को मदद मिल रही है, इतना इतना ब्रेक हो रहा है और हम 4-4 5-5 स्पिनर्स खिला रहे हैं हमारे, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारी हार देख लो कितनी है, 60 रन की। 60 रन के मार्जिन से हम जलील होकर बैठे हुए हैं। और ये इंडिया के खिलाफ या किसी भी बड़े इवेंट में जाके जो हम जलील हो रहे होते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह खुद हम है। हमारी मैनेजमेंट तो है ही है और हमारे प्लेयर्स तो हैं ही हैं, उससे भी बड़ी वजह जो है वो हम खुद हैं, जो कि बैठ के हमने ये किंग बनाए हुए हैं और ईगल बनाए हुए हैं ना सारे बैठ के, कि भाई हमारा ईगल है, वो जब नया बॉल हाथ में पकड़ लेता है तो बॉल ऐसे तैरती हुई डंडों की तरफ जाती है और ऐसे डंडे निकल के जाते हैं रोहित शर्मा के, और रोहित शर्मा साहब बाहर दफा हो जाते हैं, ठीक है। वो भाई साहब कभी कभार ही होता है, ऊपर से कोई 1-2 आउट कर दिया उस बंदे ने, वही नीचे से आके कुट भी खा लेता है, क्या फ़ायदा ऊपर से आउट करने का। और अब तो सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि उस बंदे को ओवर देने पर भी डर लग रहा होता है कप्तान को, तो ऐसे बॉलर को टीम में रखने का मुझे बताओ कोई एक भी फ़ायदा बता दो, उससे अच्छा तो उस नल्ले को ना ही खिलाओ। चलो हमारा सलमान मिर्ज़ा खेल रहा होता ना, वो कुट भी खा लेता। अब आज ये जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी नल्ले ने जो 2 ओवर्स में 31 रन खाए हैं, यही कहीं हमारे सलमान मिर्ज़ा ने खाए होते तो हम थोड़ा बहुत अपने आप को ये तो समझा लेते ना कि यार यंगस्टर है, इंडिया पाकिस्तान का मैच, वर्ल्ड कप का प्रेशर, तो मतलब थोड़ी बहुत हम अपने आप को समझाने के लिए कोई बहाने बना लेते। अब इस नल्ले को मुझे बताओ कोई एक भी बहाना बता दो मुझे आज के दिन का शाहीन शाह अफरीदी का। यार सलमान अली आगा का दिल नहीं कर रहा था उसको ओवर देने का, लास्ट ओवर मर मर के दिया क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं ओवर किसको दूं। सैम अयूब के ओवर खत्म हो गए थे, उस्मान तारिक के ओवर खत्म हो गए थे, इब्रार साहब वैसे कुट खाते फिर रहे हैं। मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस में कहा है कि ये इंडिया के खिलाफ इस बंदे ने हमें जलील ही करवाना है और बड़े मैचेस में ये बंदा हमें जलील ही करवाएगा। ये जो अभी जाके ये उंगलियों के जादू दिखा रहे हैं ना अपने, ये बस यहीं तक ही हैं, छोटी टीम के खिलाफ तक ही हैं। बड़ी टीम के सामने जाते हुए ना इनकी उंगलियां चल रही होती है ना, उनकी उंगलियां घूम रही होती हैं। इससे अच्छा तो वही उस्मान तारिक रहेगा जिसका पहला मैच था। यकीन करो जितना ज़्यादा प्रेशर इस मैच में उस्मान तारिक पर था ना, हमारे किसी प्लेयर पर नहीं था। इतनी हाइप बनाई हुई है इंडिया में कि भाई उस्मान तारिक आ गया है, उसकी अलग से प्रैक्टिसें चल रही हैं, और सूर्य कुमार यादव खुद रुक रुक के बॉलिंग करवाता फिर रहा है, वो अलग बात है आज खुद लुढ़क गया उसके सामने ही, ठीक है। लेकिन इतनी हाइप बनी हुई थी ना, तो कितना प्रेशर होगा उस लड़के के ऊपर जिसका पहला मैच था इंडिया के खिलाफ। लेकिन वो बंदा भी फिर भी बेहतर बॉलिंग करवा के चला गया। लेकिन बाकी हमारे ये नल्ले पता नहीं कितने कितने वर्ल्ड कप्स खेल के बैठे हुए इंडिया के सामने, फिर भी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। लेकिन कहना कुछ नहीं है हमारे ईगल को भी, कहना कुछ नहीं है हमारे बाबर आजम को भी, क्योंकि इनके फूल के दिल हैं, चारों के मासूम नरम दिल हैं, टूट ना जाए कहीं और इनको कुछ हो ना जाए, तो इनको कुछ नहीं होना चाहिए। अवाम को जो मर्जी कुछ हो जाए, फैंस का क्या है भाई, फैंस तो आज का मैच है भूल जाएंगे, अगले मैच में फिर वैसे बैठे होंगे पागलों की तरह देखते हुए। फैंस है ना ये तो भाई साहब, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस की वैसी पेशेंट है सारे जितने भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस, ऐसे ही है भाई साहब, भूल जाते हैं। अभी ये जो इंडिया वाला मैच है आज तो सबको गुस्सा आया हुआ होगा, अगले दिन फिर भूल जाएंगे ये अभी हमारा नबीबिया के साथ, मैं तो यकीन करो अब दुआ कर रहा हूँ कि नबीबिया कहीं एक आधा अपसेट ये वाला भी ना आ जाए, क्योंकि इससे पहले हम वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से पिल चुके हैं, ठीक है। और अभी इस वर्ल्ड कप में तो हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ी बड़ी टीम्स हैं जो कि छोटी छोटी टीमों से हार के बैठी हुई हैं, तो कहीं अगर एक आधा अपसेट ये वाला भी हो गया ना तो आप मज़ा जाना है, क्योंकि हमारा नेट रन रेट माशाल्लाह से अभी भी थोड़ा माइनस में ही चल रहा है, और यूएस से ऑलमोस्ट आपको पता है उसके तो 4 पॉइंट हो गए हैं और उसके 4 मैचेस भी हो गए हैं। तो ले दे कि हमारा यही एक नबीबिया वाला जो मैच है, अगर कहीं इसमें भी हमारा कोई हिसाब किताब लग गया ना, तो फिर ये टॉप 6 में जाने वाले ख्वाब भी है ना, ये भी भूल के बैठ जाना। यार अब मैच पे क्या ही बात करें यार, मतलब किस प्लेयर पे बात करें, किस प्लेयर पे ब्लेम डालेंगे यार, हाँ इस प्लेयर की वजह से हम मैच हारे। जिस जिसके हाथ में बॉल आई है उसने बॉल से जलील करवाया, जिस जिसके हाथ में बैट आया उसने बैट से जलील करवाया। अब सैम अयूब ने बॉलिंग अच्छी कर दी है, हम ये भी खुश होकर बैठे थे कि यार सैम अयूब चलो आज बॉलिंग अच्छी कर गया, ये कॉन्फिडेंस लेके जाएगा बैटिंग में भी और जाके जरा ऊपर से थोड़ा अटैक करेगा। उसने भी हमें अटैक दिलवाया। साहबजादा फरहान साहब की भी डॉक्यूमेंट्री बन गई है, तसल्ली से बैठ के अब इंडिया वाले भी बनाएंगे और ये शहजादा भी बैठ के बनाएगा। डॉक्यूमेंट्री तो असल हमारी बनी हुई है ना, यकीन करो इंडिया के खिलाफ। इंडिया की हालत ये है, मैच में रिकॉर्ड दिखा रहे थे भाई साहब को 25-26 गेमें हो गई हैं आईसीसी की, आईसीसी वर्ल्ड कप्स की 25-26 गेमें हो गई हैं, 26 गेमें हो गई हैं मेरा ख्याल है, जिसमें से वो 25 विन करके बैठे हुए हैं। इसको भाई साहब प्रोसेस कहते हैं, ये प्रोसीजर के साथ चलती हुई आती है ना जब पूरी की पूरी टीमें, ठीक है, इसको प्रोसीजर कहते हैं। ये नहीं होता कि भाई साहब चलो जी वर्ल्ड कप आ रहा है इसको उठा लो, वो जी उसको निकाल के ले आओ, वो जी दामाद साहब को भी बुला लो, वो जी हमारे ईगल को भी ले आओ, जैसे मर्जी हो भाई ईगल को खिलाना चाहे जितने मर्जी, उसकी बैट फॉर्म चल रही है, उसकी बेशक बॉल पहुंच रही है विकेट पे नहीं पहुंच रही, लेकिन नहीं भाई ईगल है उसको कैसे बाहर बिठा सकते हैं, उसको भी खिलाओ। वो हमारा किंग है एक बाबर आजम साहब, वो जी पता नहीं कौन से किंग बने हुए हैं,
कभी नहीं उस बंदे ने हमें परफॉर्म करके दिखाया। को कभी को बड़ा मैच आ जाए उस बंदे ने हमें को थोड़ी सी परफॉर्मेंस करके दिखा दी हो, हमारे यकीन करो दिल में को थोड़ी सी फीलिंग तक नहीं आती। आज भी जब हमारे आउट हो गए थे, बाबर आजम साहब क्रीज पे खड़े थे, कुछ ज़रा मस्सा नहीं फील आया हमें को थोड़ा सा कि यार वो भी कुछ करेगा यहाँ से, कोई फीलिंग नहीं आई। बाकी तो खैर किसी बैटर से क्या ही उम्मीद करें। आगा साहब भी हमारे अभी बच्चों को मार मार के अपने स्ट्राइक रेट बढ़ा बढ़ा के दिखा रहे थे सबको, वो भी भाई साहब छुट्टी कोई ले दे के नीचे से कोई उस्मान खान थोड़ी बैटिंग कर गया तो हमारा ये मर मर के सो हो गया, वरना ये भी नहीं होना था। बाकी शदाब खान, हमारे नवाज साहब, एक से बढ़ के एक नल्ले, किस पे क्या बात करें। अभी शदाब साहब की बॉलिंग देख लें, एक ही ओवर दिया कप्तान ने और उसमें भी 17 रन खा रहता है। अब कैसे मुझे बताओ कप्तान में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आए, जो जो उसके मेन वेपन्स हैं वही नहीं कुछ करके देंगे तो कप्तान भी फिर छुपता फिरेगा कहीं ना कहीं। तो खैर यार अब तो आदत ही हो गई है कि इंडिया के खिलाफ मैच हो और हम मैच हारे ना, हारे छोड़ो हम जलील ना हो, मतलब इस तरह का अब सीन बन गया कि जब जब इंडिया के खिलाफ मैच होता है हमने जलील ही होना। अब तो इस चीज़ की आदत ही बन गई है। बल्कि मैं तो इस मैच से पहले, पिछली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं इस मैच से पहले की, सब में मैंने यही कहा कि कहीं हमारा ये बाइकआउट ही हो जाता ना तो जान छूट जाती है इस मैच से, क्योंकि हमने होना जलील ही है। लेकिन फिर भी भाई दिल से तो हैं पाकिस्तानी, और फिर फील आ रहा था दिल में कि नहीं यार आज शायद इस दफ़ा कुछ कर ले हमारी टीम, शायद इस दफ़ा हमें कुछ अच्छा क्रिकेट देखने को मिल जाए हमारी टीम की तरफ से। पता नहीं भाई साहब कब आएंगे वो दिन। यार भाई गुस्सा तो इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान को ही होगा, तो सब अपना गुस्सा निकालो कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।